नमस्कार और वेलकम बैक। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, जहां पे मैंने एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किया था कि चाइना के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या जो भी यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, वो देश को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। उनके जो पासपोर्ट्स हैं उनको भी रख लिया गया है। अब अगर आप किसी भी आईटी कंपनी में काम करते हैं, टेक्नोलॉजी की कंपनी में काम करते हैं, किसी लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, तो आप देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। जो नए नॉर्म्स हैं वो और भी ज़्यादा हार्श कर दिए हैं। अब तो हमारा भी यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल दिखता है। दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए, आप एक किसी लग्जरी होटल में, आप शंघाई में रहते हैं या आप गोंगजो में रहते हैं। आपने अपने बैग्स को पैक कर लिया, फ्लाइट की बुक आपने कर ली, फ्लाइट टिकट बुक कर ली है, और आप एक बहुत बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव हैं, आप काम करते हैं, और आपने फाइनलाइज किया है प्लान को कि आप चाइना में आपकी फैक्ट्री है, लेकिन आप चाइना से बाहर भारत में भी एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। आपने ये प्लान्स को फाइनलाइज कर दिया और आप उसके बाद एयरपोर्ट जाते हैं। वहाँ पे पासपोर्ट दिया आपने इमिग्रेशन ऑफिसर को, वो स्टैंप नहीं लगाता। वहाँ पे पुलिस आती है और आपको पकड़कर अंदर ले जाती है। क्या बोला जाता है कि जी आपका जो है ना बाहर जाने के ऊपर बैन लग गया है, अब आपको चाइना को छोड़कर अब बाहर नहीं जा सकते। ये कोई सीन कोई स्पाई थ्रिलर मूवी का नहीं है। ये नया टेरिफाइंग रियलिटी है फॉरेन बिजनेसेस के लिए जो ऑपरेट करते हैं चाइना के अंदर आज की डेट में। ये है अल्टीमेट जियोपॉलिटिकल ट्रैप, जहां पर आप पैसा चाइना में लेके तो आ सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी अपनी वो यहां पर लेके आ सकते हैं, अपने एग्जीक्यूटिव्स को आप यहां लेके आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप ट्राई करेंगे कि इसको चाइना से बाहर लेके जाने की कोशिश करेंगे, तो आपके जितने भी रास्ते हैं, आपके दरवाजे वो बंद कर दिए जाएंगे। ओवरनाइट पूरे के पूरे रूल्स को जो ग्लोबल इकोनॉमी के हैं उसको रीराइट कर रहा है यहाँ की गवर्नमेंट। अब हुआ क्या है, पिछले 10, 20, 30 साल से जो पिच था चाइना का, वो बड़ा सिंपल था। आप चाइना में आइए, मैन्युफैक्चर कीजिए चीपली, और उसको चाइना की जो इतनी बड़ी मैसिव मार्केट है वहाँ पे भी सेल कीजिए, और पूरे दुनिया में आप सामान को बेचकर आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप कमा सकते हैं। और जो पूरी दुनिया है उन्होंने इस स्टोरी को खरीदा भी। उसके कारण जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो चाइना के अंदर होनी शुरू हो गई। फैक्ट्रीज वर बिल्ट हेयर, सप्लाई चेन्स को यहाँ पर एंकर किया गया। पूरी दुनिया को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। अब हुआ क्या है, जो एरा है ग्लोबलाइजेशन का, उसमें फ्रैक्चर्स होने शुरू हो गए। मोदी जी ने इस बार 15 अगस्त को बोला था कि एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज ओवर। अब कंपनीज क्या ट्राई कर रही हैं? कंपनीज ट्राई करती हैं कि हम एक ही कंट्री के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। वो डीकपल करना चाहते हैं अपने आप को। कुछ कंपनीज हैं जो अपने होम कंट्री में वो वापस जाना चाहती हैं। जैसे मेक इन अमेरिका है तो वैसे मेक इन इंडिया भी है। उसके ऊपर लोगों ने काम करना शुरू कर दिया, और बीजिंग ने डिसाइड किया है कि अगर आप अपने सामान को पैक कर कर यहाँ से छोड़ जाने की कोशिश कर रहे हैं या सोच भी रहे हैं, तो आप एनिमी ऑफ द स्टेट हैं। आपको ट्रीजन के अंदर आपको पूरी लाइफ जेल में बैठना पड़ेगा। जो मिडनाइट रूल का चेंज है वो है क्या दोस्तों? एग्जैक्टली चेंज क्या हुआ है वो है जो पूरा का पूरा लीगल फ्रेमवर्क है चाइना के अंदर, उसे वेपन की तरह इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। सितंबर 15 को एक नया रूल है जो इंप्लीमेंट होने वाला है। वो क्या है कि जो बॉर्डर अथॉरिटीज़ हैं, जो जिसको बोलते हैं हम कि जो इमिग्रेशन पे ऊपर जो ऑफिसर बैठा हुआ है, उसको इन्होंने एब्सोल्यूट पावर दे दिया कि आप अगर सस्पेक्ट करते हैं कि कोई कंपनी या कोई एग्जीक्यूटिव या कोई बिजनेस का ओनर अपने सप्लाई चेन्स को यहाँ से मूव करने की कोशिश कर रहा है चाइना से बाहर, अंडर क्या नाम दिया है, अंडर फॉरेन प्रेशर, तो आपको कंट्री छोड़कर बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। अब ये डिसाइड कौन करेगा? फॉरेन प्रेशर और सप्लाई चेन आप बाहर शिफ्ट कर रहे हैं किसी और के कहने पर। भाई ये भी तो हो सकता है कि कोई कंपनी है चाइना में काम कर रही है, उसको लगता है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, मैं भारत में जाऊँगा या वियतनाम में जाऊँगा, वहाँ पे मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो मैं वहाँ पे शिफ्ट कर लूँगा। नहीं, ये बोलेंगे कि आपने अमेरिका के या किसी और के प्रेशर के अंदर आकर इसको शिफ्ट करने की कोशिश करी जा रही है, हम आपको नहीं अलाउ करेंगे। प्लीज़ रीड दैट अगेन। आप अपने ही बिजनेस को चाइना से बाहर आप लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप चाइना को छोड़ के भी बाहर जा नहीं सकते। बिजनेस हो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, ये जो रूल है वो सिर्फ ये नहीं है कि जो बड़े कॉरपोरेशंस हैं उनके पीछे जा रहे हैं। नहीं, अगर आप इंडिविजुअल्स हैं, आप एग्जीक्यूटिव्स हैं, आप इंजीनियर्स हैं, आप कंसल्टेंट्स हैं, या आपके एक्शंस को चाइना सोच सकता है कि भाई आप जो है ये टेक्नोलॉजी के जो सीक्रेट्स हैं इसको लेके बाहर जा रहे हैं, तो आप टेक्नोलॉजी के सिक्योरिटी के लिए आप रिस्क बन गए, आपको यहीं पर ग्राउंड कर दिया जाएगा। अब ये जो टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी है इसको डिफाइन कौन करेगा? इसको डिफाइन करता है चाइनीज गवर्नमेंट के लॉ, और प्लस जो इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा है उसको इन्होंने पूरा का पूरा इन्होंने वो दे दिया
पावर दे दिया कि तुम डिसाइड करोगे। जो डेफिनेशन है इंटेंशन जो रखी है इन्होंने टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी की, या बिजनेस को आप किसी के प्रेशर में आप ट्रांसफर कर रहे हो, उसकी जो डेफिनेशन है उन्होंने इंटेंशनली उसको इतना वेग रखा है कि अब इनके हाथ में है कौन जाएगा और कहां कौन यहां पर रहेगा। अब इस नेट के अंदर क्या किया जा रहा है, ये डिजाइन कर रहे हैं कि सभी को, जितने भी यहां पर फैक्ट्रीज हैं उनको ड्रैग किया जाए, कोई भी अब यहां से छोड़कर बाहर नहीं जा सकेगा अपनी टेक्नोलॉजी को या कंपनीज को लेकर। इवन की जो एग्जेक्टिव्स हैं, जो कि मैं बताऊंगा आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, उसको बाहर जाने से बैन कर दिया गया है। अब नाउ इट इज गेटिंग इवन मोर वर्स। वो क्या है? पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्शन करने की अब बात नहीं रही, ये जो ह्यूमन कैपिटल है, जो ह्यूमंस हैं जो इस सारी टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं, उनको भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। क्या बोला जा रहा है कि आप एस्पियोनॉज का काम कर रहे हैं, आप चाइना के साथ को धोखा देने का काम कर रहे हैं, इसलिए आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। ये हमारे कंट्री के अगेंस्ट ये ट्रीजन का काम किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप कोई आदमी यहाँ पर मार्केट रिसर्च का काम करता है तो उसको बोला जाएगा तुम मार्केट की रिसर्च चाइना में कर रहे हो, तुम स्पाइंग कर रहे हो। अगर आप ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं अपने किसी पार्टनर के लिए या आप अपने किसी क्लाइंट के लिए ड्यू डिलिजेंस का काम किया जा रहा है, तो उसे बोला जाएगा आप कंट्री के सीक्रेट्स को चोरी करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप किसी कंपनी का या किसी इंडिविजुअल का बैकग्राउंड चेक करते हैं कि भाई ये रिलायबल है या नहीं है, तो उसे बोला जाएगा ये नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। मैं ये काम हर रोज़ करता हूँ यहाँ पे जो बिजनेस का, जहाँ पे मैं कंसल्टिंग करता हूँ। भाई मैं कॉर्पोरेट कंसल्टेंट हूँ, मेरा काम है ये वाला रिस्क मैनेजमेंट का, जहाँ पर मैं अपने कॉर्पोरेट जो क्लाइंट्स हैं उसके लिए मैं टेक्नोलॉजी को वेटिंग भी करता हूँ। मैं यहाँ पे जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो कौन है, वो टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, फाइनेंस की हैं, हाई एंड की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। अगर मैं वहाँ पर जाकर किसी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करता हूँ तो मुझे बोला जाएगा तुम तो कंट्री के वो लेके जा रहे हो, सीक्रेट्स लेके जा रहे हो, ट्रीजन के अंदर मेरे गर्दन काट दी जाएगी। और अगर मैं किसी सप्लायर का, जो कि मेरा कंपैरेटर भी है या सप्लायर भी है किसी कंपनी का, उसका मैं एक बैकग्राउंड चेक करता हूं तो बोला जाएगा तुम तो यहाँ पे ये जानबूझकर ये सारे काम कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मोदी जी ने बोला है, तुम तो रॉ के एजेंट हो। भाई मुझे समझ नहीं आता कि मैं रॉ का एजेंट हूँ, मैं ISI का एजेंट हूँ, मैं CIA का एजेंट हूँ, मैं किसका एजेंट हूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट मुझे किसी का भी एजेंट वो डिक्लेयर कर सकती है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ पर रहना अब इम्पॉसिबल होता जा रहा है, निकलना भी इम्पॉसिबल है और रहना भी इम्पॉसिबल है। क्योंकि इतने डर में आप काम कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे हमेशा लगेगा कि पीछे कोई मुझे वॉच कर रहा है और कभी भी पुलिस आकर मुझे उठा के लेके जा सकती है ना। यू आर ऑल माई फैमिली मेम्बर्स। तभी मैं आपसे पूछता हूँ हमेशा व्हाट शुड आई डू। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, मेरा QR कोड है, मुझे प्लीज़ भीख दे दीजिए। मैं उस सनातनी हूँ पक्का, मुझे ऐसा कोई काम नहीं चाहिए। मुझे ये सिर्फ सजेशन चाहिए कि व्हाट शुड आई डू नाउ, ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं। कई बार कंट्रीज को शिफ्ट करना इतना आसान नहीं होता जितना आप बोल देते हैं। ओ जी सिंगापुर चले जाओ, ओ यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। आपको लगता है कि चेंजिंग द कंट्रीज इज दैट ईजी? इफ दैट वाज दैट ईजी तो आप भी कर गए होते। तो दोस्तों इसलिए इसको साइड पर रखते हैं। अब देखते हैं कि चाइना में हो क्या रहा है। पहली बात यह है कि जो क्रैकडाउन है वो ये नहीं कि 15 सितंबर को शुरू होगा। 15 सितंबर के बाद तो बिल्कुल गर्दन काट दी जाएगी। उससे पहले ही क्रैकडाउन ऑलरेडी शुरू हो चुका है और वो ब्रूटल है। आप देखिए कि एक जो बड़ी बड़ी जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं दुनिया की, मिंट्स ग्रुप है, बेन एंड कंपनी है, कैप फ्यूजन है, KPMG है, इन सब कंपनीज के ये गोल्ड स्टैंडर्ड्स बोला जाता है इनको कॉर्पोरेट ड्यू डिलिजेंस के लिए। फॉरेन कंपनीज इनको हायर करती हैं ताकि उनको भी पता लग जाए कि हम किसी के साथ अगर बिजनेस करने वाले हैं तो आदमी ठीक है, या हम कोई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं कहीं गलत इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे। तो ये जो कॉर्पोरेट कंसल्टिंग फर्म्स हैं ये आपको बताती हैं। अब चाइनीज सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने क्या किया, इनके ऑफिसेस को रेड किया, वहाँ पर जो लोकल स्टाफ है उनको पकड़ के बैठ गए, उनकी डेरोगेशन करी गई, जो उनके एक्सपर्ट्स ऑफिस में काम कर रहे थे। और जो टॉप एग्जीक्यूटिव एक सिंगापुर से आया हुआ था उसको बाहर जाने से मना कर दिया। अब वो इसी देश में वो ट्रैप्ड है। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि आपको चाइनीज़ इकोनॉमी के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, यहाँ की कंपनीज की जो एक्चुअल सिचुएशन है उसके बारे में पता है। तो इसलिए अब आपको पता लग गया कि चाइना की इकोनॉमी की बुरा हाल है। और अगर आपको ये भी पता है कि भी शिनजियांग में जो मुसलमान हैं, यूजलेस लोग कम्युनिटी है, उसको ये फोर्स लेबर की तरह यूज़ करते हैं। अगर किसी कंसल्टेंट को मालूम है कि भाई इनका सप्लायर फोर्स लेबर का काम कर रहा है तो क्या होगा, तो भाई वो सारी इंफॉर्मेशन दुनिया में जाएगी और कंपनी को बैन कर दिया जाएगा। या कोई अपनी कंपनी के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं या बुक्स हैं उसको फेक वो बाहर निकाल रहे हैं कि हमारी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। जैसे एवरग्रांड वाले रिसेंटली वो पकड़े गए, उन्होंने धांधली करी थी किताबों पे। अब जो कंसल्टेंट है
जिसने धांधली करी उसको भी अंदर कर दिया, जो उसका कंसल्टेंट है उसको भी अंदर कर दिया। तुम भी जा नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है इस कंपनी की। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है जो चाइना की रेपुटेशन को डैमेज कर सकता है, अब वो कंपनीज जिनके पास ये इंफॉर्मेशन है वो बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है वो क्लासिफाइड है और ये ट्रीजन के अंदर आती है चाइना के नए रूल्स के हिसाब से। जो कंसल्टेंट है उसका काम है ये, लेकिन वो ट्रीजन माना जाएगा। दोस्तों, जो मैसेज है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए वो एब्सोल्यूट है। आप यहाँ पर अगर रहना है, आपको अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधनी पड़ेगी, वरना जिसको बोलते हैं यू हैव टू फ्लाई ब्लाइंड और यू कैन नॉट फ्लाई आउट एवर। तो इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पे रहना है, तो आपको कुछ भी देखना नहीं है, आपको बस ये बोलना है कि चाइना की इकॉनमी बड़ी ही ज़बरदस्त वो चल रही है। जैसे राहुल गांधी को जो चाटुकार है वो सारे के सारे बोलते हैं कांग्रेस में कि ये प्रधानमंत्री अगर कोई ज़बरदस्त है तो राहुल गांधी है, वो कोई और हो नहीं सकता। वही काम अब चाइना ने करना शुरू कर दिया, भाई जैसा बाप वैसा बेटा। दोस्तों, अब डिसाइड कौन करेगा कि रिस्क हाई है कि लो है? आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स बाहर लेके जानी है कि अंदर लेके आनी है? सामने वाले की किताबें ठीक हैं कि नहीं है? ये एक नाइटमेयर की सिचुएशन अब बनती जा रही है। जो लोग यहाँ पर जो बिजनेसेस काम कर रहे हैं और जो कंसल्टेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, अब एक हॉस्टेज जैसी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दी। वो क्या है कि अगर आपको पैसा चाइना से बाहर लेके जाना है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी हेडेक वो पहले भी थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल इन्होंने कर दिया। एक इकोनॉमिक हॉस्टेज की सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दी। उसका रीजन क्या है कि जो इकोनॉमी है वो ब्लीड कर रही है, रियल एस्टेट नीचे जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ड्राइव होती जा रही है, वो किसी और कंट्रीज में वो जा रही है। उसके कारण जो गवर्नमेंट है वो टेरिफाइड है। लास्ट थिंग जो ये चाहते हैं गवर्नमेंट वाले वो ये है कि यहाँ से जो फॉरेन का कैपिटल है या फॉरेन की जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद करके यहाँ से बाहर जाए। उसका रीज़न है दोस्तों, रीज़न ये है, इनको डर है कि अगर ये फैक्ट्रीज बाहर चली गई तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाएगा, उससे प्रॉब्लम्स मल्टीपल लेवल पर इंक्रीज हो जाएंगी। और अगर ये कंपनीज बाहर जाती हैं तो बाहर जाने के लिए पैसा मांगेंगी, गवर्नमेंट के पास यहाँ पर वो पैसा नहीं है। तो इसलिए ये जो शेडो बैन है, ब्लॉकेज है, उसको लगाया जा रहा है। दूसरा, जो मल्टीनेशनल्स हैं, अब उन्होंने भी पता लग गया उनको कि अब हमारा यहाँ से बाहर निकलना, हमारी जो एसेट्स हैं उसको बेचना वो इम्पॉसिबल होता जा रहा है। अगर पैसे को निकाल कर बाहर लेके जाना है उसे भी बैन कर दिया गया है। गवर्नमेंट टाई अप कर रही है एक ही चीज़ को, क्या? अगर आपको पैसा यहाँ से बाहर लेके जाना है पहले आप ऑडिट करवाइए। ऑडिट 2-2 साल हो गए, ऑडिट पूरा ही नहीं हो रहा और सडनली उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, ताकि जो अगर पैसा बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है तो 100% का टैक्स उनके ऊपर लगा दिया। पूरे के पूरे जो कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज किया जा रहा है और सिक्योरिटी के नाम पर उन्हें रिव्यू किया जा रहा है। और 2-2 साल हो गए, अभी तक रिव्यू वो पूरा हुआ नहीं है। यानी कि जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जो कंपनीज यहाँ पे काम करती है, उसके मनी को इन्होंने ट्रैप करना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक और चीज़ है, मनी अगर आपका बाहर जा नहीं सकता, आप मशीनरी को, रोबोटिक्स को, जो स्पेशलाइज्ड आपकी मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है वो बाहर जा नहीं सकती। आपको अपने लोगों को, जो आपके स्पेशलाइज्ड लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको आप बाहर लेके जा नहीं सकते। तो होगा क्या? जो फॉरेन की कंपनीज हैं वो अपनी फैक्ट्रीज को डिसमेंटल नहीं कर सकती, अपने इक्विपमेंट को वो अगर ट्रांसफर करना चाहती हैं मैक्सिको में या भारत में, वो कर नहीं सकती, क्योंकि लोकल अथॉरिटीज़ वो बीच में आ जाती हैं। वो बोलती हैं कि ये यहाँ पर एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, आपने वायलेशंस करी हैं, आपकी किताबें भी ठीक नहीं हैं, आपने जो लोकल वर्कर्स हैं उनकी पेमेंट अभी तक आपने करी नहीं है। जबकि फैक्ट्री वाला बोलता है मैंने पेमेंट के साथ बोनस भी दे दिया, तो बोलते हैं नहीं, 30 साल पहले आपने कोई कमिटमेंट किया था वो पूरा कीजिए, 30 साल का पूरा हिसाब आपसे लिया जाएगा। यानी कि एक फैंटम डेट्स उनके ऊपर क्रिएट किए जाएंगे, आप एक भी रुपया लेकर बाहर नहीं जा सकते। हर ट्रिक को जो सीसीपी का प्लेबुक में है उसको यूज़ किया जा रहा है, ताकि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैक्ट्रीज हैं, वो चाइना की धरती के ऊपर ही रहें। और दूसरा, जो फॉरेन की कंपनीज हैं वो भी चाइना में रहें। आपको अपनी फैक्ट्री यहाँ पे रखनी पड़ेगी, उसे चलाना पड़ेगा, और आप अगर दूसरे कंट्री में लगाने की भी कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर टैक्सेस में और दूसरी जगह में आपको तंग किया जाएगा। अब जो सबसे ज़्यादा, फैक्ट्री तो एक चीज़ है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि फैक्ट्री तो चलो आप फिर भी लगा लेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट होती है किसी भी कंट्री में, वो मशीनरी नहीं होती, वो ह्यूमन बींग्स होते हैं। अब जो नया एग्जिट का बैन है वो रूथलेसली अप्लाई किया जा रहा है इवन की इंडिविजुअल्स के ऊपर। चाइना ने डेस्परेटली अब शुरू कर दिया कि हम दुनिया में टेक्नोलॉजी के अंदर नंबर 1 हम बनना चाहते हैं। वो फोकस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग। उन्हें मालूम है कि जो टॉप टीयर के इंजीनियर्स हैं, एआई के जो एक्सपर्ट्स हैं, अगर वो चाइना से बाहर जाएंगे
तो वहाँ पर कोई भी इनको पैसा देकर वो अपने कंपनी में इनको एम्प्लॉयमेंट दे देगा। तो जो इनके पास नॉलेज है वो सारी कोई ना कोई दुश्मन कंट्री में या राइवल कंट्री के अंदर वो सारी नॉलेज जा सकती है। सिर्फ आपको हल्की सी हायर पेमेंट करनी है किसी भी एग्जेक्टिव को। तो बॉर्डर्स को सील कर दिया जा रहा है ताकि जो स्मार्ट और स्किल्ड लेबर है या एग्जेक्टिव्स हैं वो कंट्री छोड़कर वो बाहर ना जा सके। और जो एग्जिट के बैन्स हैं वो टारगेट किया जा रहा है इनको कि भाई अगर आपने 2016 से लेकर 2026 तक अगर आपने कोई काम किया है इन हाई एंड टेक्नोलॉजीज के ऊपर, आप बाहर नहीं जा सकते। जो चाइना का सुप्रीम कोर्ट है वहां पे डेटाबेस ऑलरेडी 800% इंक्रीज कर दिया गया है कि ये लोग, पहले तो था कि 100-200 किस्म के लोग हैं जो बाहर जा सकते हैं, बाहर जाने से बैन था, जैसे इनके मिलिट्री के लोग हैं या गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, इवन कि जो स्कूल के टीचर्स हैं वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। अब वो लिस्ट जो 100 लोगों की थी उसको 800% से उसको इंक्रीज कर दिया गया है। अब एस्टिमेट किया जा रहा है कि लाखों लोग आज की डेट में चाइना में ट्रैप्ड हैं, वो बाहर नहीं जा सकते, ना छुट्टियों पे और ना ही किसी कंपनी के लिए काम करने के लिए। ना ये तो हो गया जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं जो मैंने बता दिया आपको। क्रिटिकल सेक्टर में है तो आपको तो पासपोर्ट जो है लिटरली आपके पास चाइना का पासपोर्ट है या फॉरेन का पासपोर्ट है वो वर्थलेस हो गया। आप अब चाइनीज गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी अब बन चुके हैं। गवर्नमेंट आपके ऊपर बैन जब मन करे वो लगा सकती है। और बैन कितनी देर का है? वो कहते हैं कि 6 महीने से मिनिमम और मैक्सिमम 3 ईयर्स, और उसके बाद भी अगर सस्पिशन हुआ कि अभी भी आप सुधरे नहीं है, उसके बाद अब परमानेंटली आप चाइना के अंदर, जेल में नहीं है, आप अपने घर में रह रहे हैं लेकिन कंट्री को छोड़कर आप जा नहीं सकते, क्योंकि चाइना का एक मंसूबा है, एक क्या वो है, प्लानिंग है कि हम दुनिया में नंबर 1 बनना चाहते हैं इंडस्ट्री के लिए और टेक्नोलॉजी में। तो चाइना की इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के नाम पर आपको यहाँ पर बंदी बना दिया। और अगर आप फॉरेन एग्जेक्टिव हैं तो आपके पास कोई लीवरेज नहीं है। अब चाइना ने आपको लीवरेज की तरह यूज करना शुरू कर दिया। और अगर कोई मल्टीनेशनल जो टेक्नोलॉजी की फर्म है अगर वो ट्राई करती है इवन कि अपना R&D सेंटर उसको टोक्यो में या बेंगलोर में शिफ्ट करना है, तो पहले आपको जो गवर्नमेंट ऑफ चाइना है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और उसके बाद आप लीव करने की कोशिश करेंगे या फिर छोड़ के जाने की कोशिश करेंगे तो आपको छोड़ के जाने की परमिशन नहीं मिली जाएगी। पहले तो इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट ब्लैकमेलिंग, कि आप यहां से सीक्रेट्स लेके बाहर जा रहे हैं अंडर द नेम ऑफ R&D। सॉरी, आप जा नहीं सकते। आपको लोकल गवर्नमेंट की जो डिमांड्स हैं उसको पूरा करना पड़ेगा, अपने ऑपरेशंस को यहीं पर रखना पड़ेगा, वरना आप अपने घर भी वापस नहीं जा सकते। अब चाइना ने क्या किया, एक दुनिया में वर्ड आपने यूज सुना होगा, China+1। China+1 का जो प्लान था कि चाइना को छोड़कर आप किसी और कंट्री में भी आप अपने ऑपरेशंस को रखें, चाइना उसे खत्म करना चाहता है। आइडिया सिंपल था कि आप अपने फुटप्रिंट्स, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चाइना में रखते रखते साथ में एक बैकअप का सप्लाई चेन आप वियतनाम में, इंडोनेशिया में, भारत में या इवन कि मैक्सिको में आप क्रिएट कीजिए। लेकिन अब सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया। China+1 का मतलब है कि चाइना क्या देखता है, China+1 का मतलब है कि आप चाइना को अबंडन कर रहे हैं। आप यहाँ पे पैसे लेके आ सकते हैं, टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं, छोड़ के जाने की परमिशन अब चाइना नहीं देगा। अब ये है China+1 को आप शुरू में ही अब खत्म करना चाहते हैं, इससे पहले कि वो बड़ा एक हाथी बन जाए। दोस्तों, जो नए रेगुलेशंस हैं वो है बड़ा सिंपल कि जो सप्लाई चेन है उसकी डाइवर्सिफिकेशन आपको करने नहीं दी जाएगी। जो मल्टीनेशनल्स हैं वो टेरिफाइड है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो चाइना की गवर्नमेंट का रूल है वो अबंडेंटली क्लियर है। आप 2 मास्टर्स या 2 कंट्रीज को आप सर्व नहीं कर सकते। आपको अगर अपने प्रोडक्शन के कैपेसिटी को सेफगार्ड करना है तो आपको चाइना में रहना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई अमेरिका के, यूरोप के प्रेशर के अंदर आकर आपने चीज़ों को शिफ्ट कर दिया तो आपको पेनलाइज किया जाएगा, आपके एग्जेक्टिव्स को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और आपकी एसेट्स को सीज कर दिया जाएगा। जो आपके पार्टनर्स हैं चाइना के अंदर उनको भी पनिश किया जाएगा। दोस्तों, ये एंड है इल्यूजन का कि China+1 होकर रहेगा। अब हो क्या रहा है, आपको लगता था कि चाइना में बैठकर आप प्रॉफिट बना रहे हैं, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने वो सारे प्रॉफिट भी चाइना में रख लिए। अब आप घर लेके जा नहीं सकते। इसका मतलब है कि आप किसी गुफा में कैद हैं, वहाँ पर खाने का सामान नहीं है, आप सोना चांदी उस गुफा में आपको मिल गया है लेकिन आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि खा सकते नहीं, बाहर लेके जा नहीं सकते क्योंकि गुफा का रास्ता ऑलरेडी बंद कर दिया गया है। दोस्तों, जिन जिन कंपनीज ने सोचा था कि चाइना की मार्केट एक गोल्ड माइन है वो सब गलत है। आज वो ट्रैप में फंस चुके हैं। वो स्विम करना जानते हैं लेकिन वो स्विम करके समंदर के बाहर वो जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने रास्ते बंद कर दिए। अब फॉल आउट क्या है? फॉल आउट बड़ा सिंपल है, एक सिस्मिक शिफ्ट है
जो इन्होंने कर दिया ग्लोबल पावर डायनामिक्स के अंदर। जो पैनिक है वो रेडिएट कर रहा है चाइना से पूरी दुनिया के अंदर, पूरे इंडो पैसिफिक के अंदर। जो कंट्रीज हैं जैसे भारत है, वियतनाम है, मैक्सिको है, वो वेट कर रहे हैं कि यहाँ की जो कंपनीज हैं वो वहाँ से बाहर निकल कर वो हमारे कंट्रीज़ के अंदर वो पैसा लेके आएंगी, अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आएंगी और हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगा। लेकिन जो चाइना ने एग्रेसिव हॉस्टेज जैसी सिचुएशन बना दिया, वो जो ट्रांजिशन है चाइना से बाहर निकलने का वो स्लो हो गया है। तभी मैंने कई बार वीडियो बनाया है कि ऐसा क्या चक्कर है कि जो कंपनीज हैं वो चाइना से निकल कर वो बाहर जाना नहीं चाहती या जा नहीं पा रही। आज आपको समझ आएगा उसका रीज़न क्या है। कुछ हमारे कंट्री की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी गलत हैं और कुछ चाइना ने जो टूटी है उसको और टाइट कर दिया। मल्टीनेशनल्स पैरालाइज हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि भारत में वो शिफ्ट हो ताकि उनको एडवांटेज मिले भारत का डिविडेंड का। कौन सा डिविडेंड? डेमोग्राफिक डिविडेंड का। और भारत में जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसे मोदी जी ने बहुत ज़्यादा वेलकमिंग भी बना दिया है। वो चाहते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग को वहाँ पे लेकर जाएं, लेकिन वो टेरिफाइड है। उन्हें मालूम है कि अगर वो सोचेंगे भी तो चाइना रिटेलिएट करेगा और वो इसको फेस नहीं कर पा रहे। दोस्तों, चाइना को मालूम है कि उसका अपना मैन्युफैक्चरिंग जो डोमिनेंस है वो कम होती जा रही है। जियोपॉलिटिकल लीवरेज कोलैप्स होता जा रहा है। पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट का जो पूरा जो की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का सप्लाई, ग्लोबल सप्लाई चेन की डोमिनेंस का वो टूटता जा रहा है। अगर यहाँ की फैक्ट्रीज जाएंगी तो जॉब्स खत्म हो जाएंगी और जॉब्स खत्म होंगी तो यहाँ पर विद्रोह शुरू होगा। विद्रोह इज वन थिंग जो कि चाइना कभी बर्दाश्त करता ही नहीं है। सबसे ज़्यादा डर इनको अपने कंट्री में वो है लोकल लोगों का विद्रोह। उसका रीज़न क्या है? विद्रोह रीज़न ये है कि जो 30-40 साल पहले चाइना ने इनको प्रॉमिस किया था कि आपको अगर तरक्की चाहिए आपको अपनी फ्रीडम सरेंडर करनी पड़ेगी। इसलिए जो चाइनीज़ लोग हैं उन्होंने अपनी फ्रीडम को सरेंडर कर दिया था, इसलिए कि उनको तरक्की चाहिए थी। आज अगर तरक्की नहीं मिलती तो लोग बोलेंगे हमें अपनी फ्रीडम दे दीजिए, अब हमें तरक्की दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए ये सारे जो एग्जिट के बैन्स हैं, जो एंटी कपलिंग लॉज हैं, जो एक्सट्रीम डेस्परेशन है उसको करने छुपाने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। सो इस सबका जो एंड गेम है वो क्या है दोस्तों? जब हिस्ट्री लिखी जाएगी 10, 15, 20 साल के बाद, तो ये जो मूवमेंट है आज जो चाइना कर रहा है वो टर्निंग पॉइंट होगा। ये वो मूवमेंट है जहां पर चाइना ने स्टॉप कर दिया अपने जो प्रिटेंड करता है ना ये ओपन मार्केट है। ये वो मूवमेंट है जहां पर ये एक्सपोज हो गया है। मूवमेंट ये वाला है जो डिक्लेयर करेगा कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको भी आप वेपन की तरह यूज़ कर सकते हैं। फॉरेन जो बिजनेसेस हैं उन्हें आप, या उनके जो एग्जेक्टिव्स हैं उन्हें आप गोलियों की तरह यूज़ कर सकते हैं, एमुनेशन की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। जो आज हम विटनेस कर रहे हैं वो एक ड्रास्टिक डेस्परेट डीकपलिंग है ग्लोबल इकोनॉमी की। जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं चाइना के, वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने कंट्री को। उन्हें मालूम है कि एक इकोनॉमिक कोल्ड वॉर इनकी तरफ आने वाली है। ये अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने की ये कोशिश कर रहे हैं। वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, लेकिन साथ में उसको यूज़ कर रहे हैं स्टेट कंट्रोल को, उस इकोनॉमिक ग्रोथ को नीचे ना आने से बचने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं अंडर द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अगर आप फॉरेन बिजनेस के ऑपरेट करते हैं चाइना के अंदर, ये वार्निंग साइन है आपके लिए, क्योंकि वार्निंग साइन रेड दिखाई देती है। वो स्क्रीम कर रही है कि भाग जाओ जितने जल्दी भाग सकते हो। जो लीगल लैंडस्केप है वो कवर किया गया है एज अ माइनफील्ड कि आप जिस तरफ भी पैर रखेंगे वहाँ पर बॉम्ब फट सकता है। जो एक्सपेंशन है एस्पियोनाज के लॉज का वो बढ़ता जा रहा है। जो एग्जिट बैन्स हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। अब एग्जेक्टिव्स को, बिजनेसेस को यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। मिडनाइट पे रात को 12 बजे भी पुलिस आकर रेड करती है। जो कंट्रोल्स हैं कंट्री के वो बढ़ने शुरू हो गए। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, ये हाईली कोऑर्डिनेटेड सिस्टमेटिक कैंपेन है टू एंश्योर कि चाइना से भागकर कोई और जाए नहीं और चाइना +1 वो कभी हो नहीं सके। ये जो कंट्रीज़ हैं, भारत है, वियतनाम है, ऐसी कंट्रीज़ जो चाहती हैं कि ये सारी इंडस्ट्रीज हमारे पास लग जाएं, चाइना उन्हें लगने देता नहीं है। ये बोलकर कि आपने अमेरिका के या किसी और के प्रेशर के अंदर आकर आप ये काम कर रहे हैं, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। दोस्तों, जो रूल्स है उसको ओवरनाइट चेंज कर दिया गया है। जो फ्री फ्लो का कैपिटल था, जो मनी था, जो सेफ कॉर्पोरेट के ट्रेवल्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। जो ड्रैगन है उसने अपने पंजे फैलाने शुरू कर दिए, बाहर निकालने शुरू कर दिए, और पंजों में जो नाखून हैं बहुत बड़े हैं, बड़े इन्होंने और भी किए हैं। द ओनली क्वेश्चन नाउ इज, जो कंपनीज यहाँ पर हैं, आपके लिए एक ही क्वेश्चन है, आपको कुछ तो लूज करना पड़ेगा। अब आप अपनी फ्रीडम को लूज करते हैं, अपनी एक्सपेंशन को लूज करते हैं, आप क्या लूज करते हैं अपने रास्ते को बाहर निकलने के लिए, इवन कि सोचने के लिए भी कि आप चाइना से बाहर निकलने वाले हो।
या निकलने की सोच रहे हो, या किसी और कंट्री में अपने ऑपरेशंस को लगाने वाले हो, उसको करने के लिए आपको कुछ लूज़ करना पड़ेगा। अब क्या लूज़ करने के लिए आप तैयार हैं, वो आप सोच लीजिए, क्योंकि अब यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो गया है। दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।